कि अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, चलिए। हेलो प्यारे बच्चों, और आज हम बात करेंगे मुहावरों की। मुहावरों में बेटा आप लोग देखते होंगे कि एग्ज़ाम में बहुत सारे मुहावरे जो हैं फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो आपके वनडे एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके स्कूल में एग्ज़ाम हो, और चाहे आपके जो हैं वो कंपटीशन में एग्ज़ाम हो। तो आज हम बात करेंगे मुहावरों की। मुहावरों में बेटा आप लोग देख रहे हैं कि पहला अक्षर लिखा हुआ है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है बेटा कोई चीज़ किसी को देने से साफ साफ इनकार कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अमित ने सुमित से कहा कि मुझे तुम्हारा पेन चाहिए, बट सुमित ने अमित को अंगूठा दिखा दिया, अर्थात साफ साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है बेटा एक मात्र सहारा। जैसे बेटा आप अपनी मम्मी के जो है वो एक मात्र सहारा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी की मम्मी जो है और उनके एक ही बेटा है राम श्याम घनश्याम, तो उनके लिए अंधे की लकड़ी अर्थात एक मात्र सहारे का काम करेगा। आगे चलते हैं बेटा थर्ड वन पे। थर्ड वन इज़ दिस कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है अपना मतलब निकालना। जैसे कार्तिक ने आर्यन को बोला कि आर्यन मुझे जो है वो तुम्हारी नोटबुक चाहिए, बट जैसे ही कार्तिक ने जो है वो काम पूरा कर लिया, आर्यन को अपना अंगूठा दिखा दिया कि भाई मेरा काम तो हो लिया, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, अर्थात अपना उल्लू सीधा कर लिया। फोर्थ वन बेटा बात करेंगे अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब होता है किसी से मिलकर ना रहना। जैसे चितरंजन जो है वो मयंक बिष्ट से जो है वो बहुत दूर दूर रहता है, अलग अलग रहता है, अर्थात अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। प्यारे बच्चों किसी इसी चीज़ को, मुहावरे को किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए जिससे आपको याद करने में बहुत ईजी हो और आसान लगे। फिफ्थ है बेटा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। देखो बेटा क्लास में घुसते ही जो है वो, जैसे मैंने कई बार देखा है, सारांश जो है वो अपनी मर्जी से ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करता रहता है, सर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो इस तरीके से बेटा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सिक्स्थ है बेटा अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना, बिल्कुल ही धूर्त, एकदम मूर्ख। तो अक्ल का दुश्मन होना अर्थात मूर्ख होना। अब बेटा यहाँ पे देखो आप, प्रणव ने जो है वो अर्णव को जो है क्या बोला कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम अक्ल के दुश्मन हो। तो दोनों की लड़ाई हो गई, लेकिन उस लड़ाई से क्या रिजल्ट निकला कि प्रणव जो है वो सच में ही मूर्ख बन गया। तो अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। आगे चलते हैं बेटा। आगे सेवन्थ में बात करेंगे बेटा आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का मतलब है बेटा कि डराना या क्रोध करना। जैसे ही आपकी मम्मी आपको आंखें दिखाती हैं, आप एकदम से डर जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। इसी तरीके से क्लास में अगर आप शोर मचाते हैं और आपको प्रिंसिपल सर आंखें दिखाते हैं तो आप तुरंत डर के चुपचाप बैठ जाते हैं। आंखें दिखाना मतलब डर कर या क्रोध करके चुपचाप बैठ जाना। एट्थ में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आंखें बिछाना। ऊपर क्या था, आंखें दिखाना, और यहाँ पे क्या है बेटा, आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आदर सत्कार करना। जैसे आप अपनी नानी के घर जाते हो, आपकी नानी जो है वो आपको प्यार से अपने घर में जो है आदर सत्कार से बुलाती हैं, मेरा बच्चा आया, मेरा बेबी आया, मेरा प्यारा बच्चा आया, मेरा अर्नव आया, मेरा अरहन आया। इस तरीके से जो है वो बहुत प्यार से आपको हर चीज़ खिलाना पिलाना, आपको इज्जत सत्कार देना, अर्थात आंखें बिछाना। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप भी उसके लिए बोलते हो ना, आइए अपना ही घर समझिए, खाइए पीजिए। तो इस तरीके से आंखें दिखाना मतलब आदर सत्कार करना। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। जैसे मैं अगर बात करूं कि जो है राम जो है अपनी मम्मी का आँखों का तारा है, ये अपने पापा के आँखों का तारा है, यानी बहुत प्यारा है, दुलारा है, उसको बहुत प्यार करते हैं सब लोग घर में। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं। अंगूठा दिखाना, साफ साफ इनकार कर देना। अंधे की लकड़ी अर्थात एकमात्र सहारा। फिर है बेटा थर्ड वन अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। फिर है फोर्थ अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब किसी से मिलकर ना रहना। फिर फिफ्थ है बेटा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। फिर है बेटा अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। फिर है बेटा आंखें दिखाना मतलब डराना या क्रोध करना। आपके पिताजी जैसे आपको आंखें डराते हैं कि बेटा चुपचाप बैठो शांति से, इसी तरीके से। एट्थ है बेटा आंखें बिछाना मतलब आदर सत्कार करना, बहुत ज़्यादा इज्जत देना। फिर है बेटा नाइन्थ आंखों का तारा, बहुत प्यारा, जैसा कि मैंने बताया कि आपके मम्मी के आप आंखों के तारे हो। फिर है बेटा टेंथ आग बबूला होना। क्या बेटा, आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना।
जैसे ही आप लोग क्लास में शोर मचाना शुरू करते हो, राम सर आते ही आग बबूला हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो आप लोगों को शोर नहीं मचाना है, यानी शांत बैठना है। फिर बेटा आगे बात करते हैं 11th, आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाने का मतलब ये मत समझ लेना कि आपने सिर पर आसमान उठा लिया है, ना 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 ना। आपको समझना है कि आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर मचाना, समझे आप। आपने आसमान सिर पर उठा लिया मतलब बहुत शोर मचा लिया, धर्राटे काटे एकदम क्लास में मज़े से। नेक्स्ट वन बेटा 12 नंबर पे बात करेंगे बेटा, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे मैं बोलूँ कि जो है ऋषि जो है वो ईद का चांद हो गया था, मतलब बहुत दिनों बाद जो है वो क्लास में आया है, मतलब ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फिर है बेटा 13 में क्या है, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब है बेटा कि नष्ट भ्रष्ट कर देना, मतलब किसी चीज़ को ना मैं मेरी रहेगी ना तुम्हारी रहेगी, सब कुछ ईंट से ईंट बजाकर ख़त्म कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इंद्रपाल ने कार्तिक से लड़ाई कर ली एक पेन के लिए, और फिर एंड में क्या हुआ, इंद्रपाल ने उस पेन को ही तोड़ ताड़ के डस्टबिन में डाल दिया, मतलब ईंट से ईंट बजा दिया। तो ईंट से ईंट बजा दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ना तेरे को मिलेगी ना मुझे मिलेगी, ख़त्म। फिर है बेटा ईंट का जवाब पत्थर से देना। यहाँ पे था ईंट से ईंट बजाना, और यहाँ पे है बेटा ईंट का जवाब पत्थर से देना। ये देखो, ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट करना, फिर यहाँ पे है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब करारा जवाब। अब कार्तिक ने भी उसको खूब ट्रिक सिखाई कि तूने मेरा अपना ही पेन तोड़ के नुकसान कर लिया, तो अब मैं तुझे ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ, मतलब करारा जवाब देना। उसने उसका पेन उठाया और तोड़ के डस्टबिन में डाल दिया, यानी उसका नुकसान हो गया। तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, ऊपर के मैंने आपको रिवीजन करा दी है। नेक्स्ट बात करते हैं ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार दो बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, और फिर जो है वो रिवाइज करिए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना मतलब वश में कर लेना। जैसे बेटा आपकी मम्मी आपको फ़ोन तभी देंगी जब आप उनकी बात मानोगे, मतलब आप अपनी मम्मी की उंगली पे तभी नाचोगे, तभी गेम खेलने को मोबाइल मिलेगा जब आप उनकी सारी बात मानोगे। वश में कर लेना या मनचाहा कर लेना, यानी उंगली पर नचाना। फिर नेक्स्ट है बेटा उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना अर्थात नियम के विरुद्ध काम करना, मतलब अगर मैं कहूँ ऋषि और इंद्रपाल एक साथ बैठ जाओ तो साथ में नहीं बैठेंगे, मतलब क्योंकि इंद्रपाल अपनी उल्टी गंगा अलग बहाएगा और ऋषि अलग, तो मतलब क्या हुआ, उल्टी गंगा बहना अर्थात नियम के विरुद्ध काम करना। बेटा नेक्स्ट है बेटा उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। आप ट्यूशन में जाओगे, ट्यूशन वाली मैम को बोलोगे, ओ मैम आपने जो होमवर्क दिया था वो कॉपी तो मेरी स्कूल में ही रह गई, मतलब आप अपनी मैम को पागल बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। लेकिन मैम भी बड़े समझदार, मैडम ने डंडी उठाई और 2 दिन चिपका दी कि बेटा अगली बार भूले तो इससे भी ज़्यादा कठोर दंड मिलेगा। तो मतलब उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। तो बेटा एक बार आप लोग ऊपर से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अंगूठा दिखाना, साफ साफ इनकार कर देना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, किसी से मिलकर ना रहना। फिर है बेटा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। फिर है बेटा अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। फिर है बेटा आंखें बिछाना, डराना या क्रोध करना। फिर है बेटा आंखें बिछाना, आदर या सत्कार करना। क्या बेटा, आदर और सत्कार करना। फिर है बेटा आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा दुलारा। आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। फिर आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ तक कराया मैंने। अब ई वाले बेटा, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। तो आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं बेटा, उंगली पर नचाना, वश में कर लेना। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध काम करना। फिर है बेटा उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। अब बेटा इसी के आगे चलेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा कमर कसना। फिर है क्या है, कमर कसना। कमर कसना मतलब पूरी तरह से तैयार होना। आई होप कि आप लोगों ने एग्ज़ाम की सारी तैयारी कर ली होगी, कमर कस ली होगी, और पूरी तैयारी करने के बाद आप पूरी तरह तैयार हैं। तो यानी परीक्षा में कमर कस लो। कलई खुलना यानी पोल खुलना। अब मान लीजिए कोई बात सन्नी ने इंद्रपाल की गोपनीय रखी हुई थी, छुपा के रखी हुई थी, और किसी दिन गुस्सा आया और सन्नी ने इंद्रपाल की बात को बता दिया, तो क्या हुआ, कलई खुल गई यानी पोल खुल गई, भेद खुल गया। कान पर जूना रेंगना, ये तो बेटा बहुत ही हर बच्चे के लिए लागू होता है
कान पर जूं ना रेंगना मतलब कुछ भी असर ना पड़ना। राम सर कितना ही बोल लें क्लास में कि बेटा चुप बैठ जाओ पढ़ाई कर लो, चुप बैठ जाओ पढ़ाई कर लो, परंतु किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती है, अर्थात कोई असर नहीं पड़ता है। फिर है बेटा कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा मतलब तसल्ली होना। क्या होना? तसल्ली होना। उसके बाद में बेटा खासे। खासे खाक छानना मतलब मारा मारा फिरना, मतलब कोई किसी की बात या सहमति ना होना। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल बात करें, जब आप लोग पढ़ लिख के आगे निकलोगे तो नौकरी के लिए बेटा आप क्या करोगे? खाक छानोगे, यानी इधर उधर मारे मारे फिरोगे, कहीं रिज्यूम दे के आओगे, कहीं जॉब मांगोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। फिर है बेटा खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना अर्थात फटकार लगाना, बहुत तेज डांटना। उसके बाद में बेटा मेरे अफसर ने मुझे बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई। फिर है बेटा गला घोटना। गला घोटना बेटा मार डालना, मतलब किसी ने आपका जो है गला वो घोट दिया और आपको मार दिया। तो इस तरीके से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। का वाले से कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना, कलई खुलना, पोल खुलना, कान पर जूं ना रेंगना, कोई असर ना होना, और उसके बाद में कलेजा ठंडा होना, तसल्ली हो जाना मतलब एकदम तृप्ति हो जाना। फिर है बेटा खाक छानना, मारा मारा फिरना, खरी खोटी सुनाना, फटकार लगाना, डांट देना। फिर है बेटा गला घोटना यानी मार डालना। ठीक है बेटा गाल बजाना मतलब डींगे हाँकना। जैसे बेटा ऋषि कई बार गाल बजाता है, गाल बजाना मतलब खूब सारी लंबी चौड़ी फेंक देता है, वो मैंने तो फ्री फायर में ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। तो जो लंबी लंबी फेंकता है उसे क्या बोलते हैं? गाल बजाना, डींगे हाँकना। फिर है बेटा गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर मतलब बेटा इतनी मेहनत से किया गया काम सब खराब कर देना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। जैसे कि मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों का टेस्ट बनाया, बट आप लोग सारे बच्चे जो हैं कि 2-2 नंबर लाए, बाकी फेल हो गए, तो इससे क्या हुआ? टेस्ट आपने गुड़ गोबर कर दिया सारा। आगे बात करते हैं बेटा घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। जब मैंने टेस्ट लिया आप लोगों का और सबके सब 0 नंबर लाए तो आपके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया, मतलब आप लोग बहुत शर्मिंदा हुए। फिर है बेटा नेक्स्ट 28 घाव पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को और दुखी कर देना। तो जब बेटा आप लोग टेस्ट में फेल हो गए, शर्मिंदा हो गए, तो मैंने क्या किया? आप लोगों को और घाव पर नमक छिड़क दिया कि कल आपकी कॉपी भी चेक करूँगा। तो घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और दुखी कर देना। फिर है बेटा घी के दिए जलाना, यानी खुशियाँ मनाना। जब राम जी बेटा 14 वर्ष का वनवास काट के आए तो हर घर में घी के दिए जलाए गए, यानी मोहन के पुत्र के घर जब पुत्र का जन्म हुआ तो बहुत सारी खुशियाँ मनाई गई। ठीक है बेटा, जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपके मम्मी पापा ने भी खूब सारी खुशियाँ मनाई होंगी, अर्थात घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। ठीक है बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट 30 पे बात करेंगे। चल बसना मतलब मर जाना, मतलब जैसे राम लाला रात को ही चल बसे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो रात के समय ही अस्पताल में चल बसे थे, यानी मर गए थे। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको 30 मुहावरे